एक बार फिर से संदीप माहेश्वरी के ऊपर मंडरा रहा है खतरा। किस गलती की वजह से कोर्ट ने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ कर दिया है नोटिस जारी? क्या है पूरा मामला? कैसे विवेक बिंद्रा के साथ हुआ ये विवाद कोर्ट तक जा पहुंचा? चलिए जान लेते हैं। 11 दिसंबर साल 2023 को संदीप के यूट्यूब चैनल से एक वीडियो अपलोड किया जाता है। वीडियो में संदीप ने बिग स्कैम एक्सपोज करने का दावा किया। हालांकि 10 मिनट के इस वीडियो में किसी भी बिजनेस गुरु का नाम नहीं लिया गया। वीडियो के वायरल होते ही संदीप माहेश्वरी और स्टॉप स्कैम बिजनेस खूब तेजी से ट्रेंड करने लगा। लेकिन फिर शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जो कि सोशल मीडिया पर खूब अच्छे तरीके से फैलता चला गया। विवाद था दो ऐसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के बीच का जिनके आज लाखों दीवाने हैं, उन्हें अपना आइडल मानते हैं। एक तरफ संदीप माहेश्वरी तो दूसरी तरफ बड़ा बिजनेस कंपनी के सीईओ और अपनी दमदार मोटिवेशनल स्पीच के लिए पहचाने जाने वाले विवेक बिंद्रा। खैर कुछ समय तक मामला शांत रहा, लेकिन फिर एक बार संदीप माहेश्वरी की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं और मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पर आखिर इन दो दिग्गज यूट्यूबर्स का आमना सामना हुआ कैसे और ये विवाद कैसे इतना ज्यादा आगे बढ़ा, सब जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों ही शख्सियत की जीवनी पर एक नजर डाल लेते हैं और शुरुआत करते हैं संदीप माहेश्वरी से। संदीप माहेश्वरी की कहानी शुरू होती है 28 सितंबर साल 1980 से। दिल्ली में जन्मे संदीप माहेश्वरी बचपन से बड़े खुशमिजाज थे। इनके पिता का नाम रूप किशोर माहेश्वरी और मां का नाम शकुंतला रानी माहेश्वरी है। संदीप के पिता का एल्यूमिनियम का बिजनेस था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब संदीप 10th क्लास में थे तब उनके फादर का बिजनेस बंद हो गया। मिडिल क्लास फैमिली से अचानक से कमाई का सोर्स बंद कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि परिवार पर कितना बड़ा संकट आएगा। ऐसे में संदीप ने अपने परिवार का साथ दिया। इस दौरान संदीप अपनी पढ़ाई के साथ साथ पीसीओ पर बैठना और ऐसे छोटे मोटे काम करते थे। 12th पास करने के बाद संदीप ने पैसे कमाने के लिए खूब हाथ पैर मारे। उन्होंने घरेलू सामान बेचना शुरू किया जिनमें लिक्विड सोप भी शामिल था। लेकिन संदीप ने अपनी घर की आर्थिक तंगी को कभी अपनी पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद बीकॉम के लिए किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ संदीप का मॉडलिंग में इंटरेस्ट बढ़ा। कुछ समय तक संदीप ने मॉडलिंग की। हैंडसम और गुड लुकिंग तो संदीप हैं, जिसके चलते उन्हें काम भी मिल जाया करता था। लेकिन अचानक संदीप का इंटरेस्ट मॉडलिंग से बदलकर फोटोग्राफी में बढ़ने लगा। हालांकि घर की जिम्मेदारियों की वजह से संदीप ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की और पैसे कमाने की चाह में उन्होंने मैश ऑडियो विजुअल्स पीवीटी एलटीडी नाम से कंपनी शुरू की, जहां वो लोगों का पोर्टफोलियो बनाते थे। लेकिन यहाँ वो सफल नहीं हुए, जिसके बाद संदीप ने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की। यहाँ भी ज्यादा वो समय तक टिक नहीं पाए। इस तरह संदीप ने अपने करियर में काफी सारी नाकामयाबियां हासिल की, लेकिन संदीप ने हार नहीं मानी और आखिर में उन्होंने अपना कैमरा उठाकर फोटो खींचना शुरू किया। ऐसे ही वो किसी भी फोटो क्लिक करके अपना गुजारा कर रहे थे। कहते हैं ना दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ इनके जीवन में हुआ। साल 2003 में इन्होंने फोटो शूट का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। संदीप ने 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 फोटो शूट किए। लेकिन संदीप यहाँ नहीं रुके। उन्होंने साल 2006 में इमेज बाजार नाम की वेबसाइट बनाई, जिसमें वो इंडियन मॉडल्स और इंडियन फोटोग्राफर्स की फोटोज डालते थे। इस तरह संदीप आगे बढ़ते गए। इसके साथ ही उन्होंने YouTube के जरिए लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, जहां संदीप ने अपनी नाकामयाबी सबके सामने रखी और बताया कि मेहनत करते जाओ, पीछे मत हटो, एक न एक दिन सही मंजिल तक पहुंच जाओगे। संदीप की वीडियो को आज करोड़ों लोग पसंद करते हैं। आज संदीप के YouTube चैनल पर 28.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये थे संदीप माहेश्वरी। चलिए अब हम YouTube के दूसरे दिग्गज मोटिवेटर की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 5 अप्रैल 1982 को दिल्ली में जन्मे विवेक बिंद्रा जैसा नाम है जिसे हर कोई जानता है। इनकी दीवानगी किसी से कम नहीं थी। लेकिन जब से संदीप माहेश्वरी के साथ इनका विवाद शुरू हुआ तब से इनकी दीवानगी लोगों में घटती नजर आ रही है। खैर इसमें कोई शक नहीं है कि विवेक भी अपने मुकाम को ऐसे ही हासिल नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। जब विवेक 3 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई। उनकी मां ने दूसरी शादी की। ये सब देखकर विवेक भी खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। तब वो अपने चाचा के घर रहने चले गए और वहीं से अपने जीवन की शुरुआत की। शुरुआती पढ़ाई के बाद विवेक ने बीबीए की डिग्री हासिल की और आगे चलकर उन्होंने 2005 में एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। आपको बता दें, विवेक बिंद्रा अपने कॉलेज का खर्च निकालने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन देते थे। साथ ही साथ शाम के समय वो नोएडा की मार्केट में डिक्शनरी बेचने का काम करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, विवेक के जीवन में एक ऐसा समय आया जब वो 4 सालों तक वृंदावन में सन्यासी के तौर पर रहे। वहाँ रहते हुए उनके गुरु ने उनको गीता पढ़ने की सलाह दी।
और इसके बाद तो मानो विवेक का जीवन बदल गया। सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी कई वीडियो में हम उन्हें गीता के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते देख सकते हैं। विवेक का मानना है कि गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन को किस तरह से जीना है ये बताती है। आगे चलकर अपने गुरु की बात मानते हुए विवेक ने बिजनेसमैन बनने का फैसला किया। शुरुआती समय में जब उन्होंने एक बिजनेस कोच के रूप में करियर बनाने को कहा, तब उनके पास एक ऑफिस खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन आज विवेक बिंद्रा जिस मुकाम पर हैं वो वाकई सराहनीय है। काफी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करते हुए विवेक आगे बढ़ते गए। आज बिजनेस एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में उन्होंने एक बड़ा नाम बनाया। यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिंद्रा इनका एक यूट्यूब चैनल है। इसके साथ ही उन्होंने एशिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड हासिल किया। विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस IBC एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है। विवेक बिंद्रा से जुड़ने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है। वो लोगों को मार्केटिंग और बिजनेस की टेक्निक सिखाते हैं, जिसके चलते वो काफी पॉपुलर थे। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि विवेक की वो दीवानगी आज फीकी हो गई, जिसकी वजह कहीं ना कहीं संदीप के साथ शुरू हुआ विवाद था। संदीप ने 11 दिसंबर 2023 में एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो बिजनेस सिखाने के नाम पर हजारों रुपए के कोर्स खरीदने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे थे, जिसे संदीप ने बड़ा स्कैम बताया। वीडियो में 2 लड़के बात कर रहे थे। वहां एक लड़का कहता है कि उसने एक बड़े यूट्यूबर से 50,000 रुपए में कोर्स खरीदा। दूसरा कहता है कि उसने इसके बदले 35,000 रुपए दिए। आगे वो लड़के बताते हैं कि उन्हें वो कोर्स आगे बेचने के लिए कहा जाता है। संदीप ने इसे स्कैम बताते हुए कहा कि इसे रोका जाना चाहिए, लेकिन पूरी वीडियो में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इसके अगले दिन ही संदीप ने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर दावा किया कि कुछ लोग उन पर वीडियो हटाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। वो वीडियो नहीं हटाएंगे। साथ ही वो कहते हैं कि स्कैम का खुलासा करने वाले शख्स के बयान को भी बदलने के लिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। यहाँ तक कि विवेक बिंद्रा का नाम सामने नहीं आया था। इस पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा ने एक पोस्ट किया और संदीप को धमकी दे डाली। यहाँ दोनों यूट्यूबर्स का आमना सामना हुआ। संदीप माहेश्वरी ने भी पोस्ट करते हुए कहा, मेरे प्यारे विवेक, आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी और मेरे घर पर भी आपने लोगों को भेजा, वो भी बार बार। आपको क्या लगता है मैं आपकी धमकियों से डरूंगा? संदीप माहेश्वरी के बाद विवेक बिंद्रा भी जंग में कूद गए। उन्होंने भी यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया और संदीप पर कई आरोप लगाए। ये मामला बहुत बढ़ता चला गया और बात कोर्ट तक पहुंची। 22 दिसंबर 2023 को फरीदाबाद कोर्ट ने पहला ऑर्डर जारी किया, जिसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ बोलने से मना किया। आपको बता दें, डॉक्टर बिंद्रा के खिलाफ बनाए गए वीडियोस को लेकर संदीप माहेश्वरी पर IPC की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का समन जारी किया गया था। इसे कैंसिल करने के लिए संदीप पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यह मामला किसी तरह शांति चल रहा था कि संदीप माहेश्वरी की तरफ से 19 जनवरी और 10 फरवरी 2024 को ऑफलाइन मीटिंग की गई, जहां उन्होंने लोगों के सामने विवेक बिंद्रा के खिलाफ बात की, जिसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर को डिसएग्रीड करने के मामले में संदीप माहेश्वरी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के अनुसार 28 मई को संदीप माहेश्वरी को कोर्ट के सामने पेश होना है। सो दोस्तों, देखना होगा कि आगे क्या होता है इस मामले में। वैसे वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।